कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी के लिए दमदार मेन पॉइंट लेकर के आए हैं इतिहास पार्ट 2 का समाजवाद और साम्यवाद का। क्लास 10th का हम लोग चल रहे हैं, बिहार बोर्ड क्लास 10th। एनसीईआरटी पूरे का पूरे एनसीईआरटी है। इतिहास के पूरा क्लियर एकदम 2 नंबर एक्सरसाइज का ऑल टू ऑल ऑब्जेक्टिव आप लोग के देने वाले हैं। बिल्कुल याद रखेंगे। सामाजिक विज्ञान के इतिहास का चैप्टर 2 है और साम्यवाद और समाजवाद दोनों से लिए गए हैं। ये दोनों एक ही एक्सरसाइज का नाम है और इसका पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव आपको देने वाले हैं और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे। इतिहास में अगर बिल्कुल आप एग्जाम देने वाले हैं अगर सोशल साइंस का, तो उसमें से इतिहास के एक भी क्वेश्चन ना छूटेगा। ये बिल्कुल आप चैलेंज के साथ रखेंगे। हाँ, टोटल का टोटल क्वेश्चन आप लोग देखते चलेंगे और इसके साथ में आप सबको ये बोलेंगे पिछले वाला वीडियो जरूर देखेंगे जिसमें सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के साथ साथ बिल्कुल आपका थ्योरी इसमें मिलते जाएगा। और बिल्कुल ये लेते के साथ में हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते चलेंगे। ऑब्जेक्टिव सारे के सारे बिल्कुल क्लियर होगा। बिल्कुल पहले नंबर क्वेश्चन से देखते चलेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि वैज्ञानिक समाजवाद कहता है पहले कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। आपको पता होना चाहिए कि समाजवाद 2 प्रकार के हैं, जिसमें पहले कार्ल मार्क्स के पहले वाले समाजवाद और कार्ल मार्क्स के बाद वाले समाजवाद। कार्ल मार्क्स के बाद वाले समाजवाद को हम लोग वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं। अब बताइए कि वैज्ञानिक समाजवाद के जनक यानी कि पिता किसे कहते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद के बाद जो है उसके संस्थापक कह सकते हैं कि किसको कहते हैं, सेंट साइमन को या चार्ल्स कुरिये को या लुई बलवा को या कार्ल मार्क्स को। इसका राइट आंसर यानी सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब जो होने वाला है ये डी नंबर ऑप्शन होगा, यानी कि वैज्ञानिक समाजवाद को जनक जो है कार्ल मार्क्स को कहते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक किसको कहेंगे, कार्ल मार्क्स को कहेंगे। तो डी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि लाल सेना का गठन किसने किया। लाल सेना का गठन किसने किया, कार्ल मार्क्स ने, स्टालिन ने, ट्रोट्स्की ने या केरेंस्की ने। तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है, बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ट्रोट्स्की जो है इसका राइट आंसर, ट्रोट्स्की है ना, सी नंबर। लाल सेना का गठन किसने किया, ट्रोट्स्की ने किया। क्लियर। आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, 1861 ईस्वी, 1862 ईस्वी, 1863 ईस्वी या 1864 ईस्वी। इसका सही जवाब क्या होने वाला है, 1861 ईस्वी में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था। क्लियर। तो ये नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते हुए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 4 नंबर, जिसमें कहता है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, 1844 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में या 1867 ईस्वी में। इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब है 1848 ईस्वी, 1848 ईस्वी में। क्लियर। तो बी नंबर ऑप्शन को लॉक लगा चलेंगे। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के प्रकाशन किस वर्ष हुआ, 1848 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। बताइए, वार एंड पीस जो है बुक है, ग्रंथ है, इस किताब का लेखक कौन है। कार्ल मार्क्स है, टोल्स्टॉय है या कहता दोस्तोयेव्स्की है या एंजेल है। इसका राइट आंसर यानी सही जवाब आपको देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोल्स्टॉय। क्या हो जाएगा, टोल्स्टॉय हो जाएगा। बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगा चलेंगे। वार एंड पीस किसकी रचना है, टोल्स्टॉय का रचना है। क्लियर। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है, पीने का बर्तन या पानी रखने का मिट्टी या कहता है कि रूस का सामंत या रूस का महाराष्ट्र यानी सम्राट जिसको बोलेंगे, राजा बोलेंगे, महाराजा बोलेंगे। बताइए रूस में जार का मतलब क्या होता है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि रूस का सम्राट। क्या हो जाएगा, रूस का सम्राट जार का मतलब होता है। रूस में जार का मतलब रूस का सम्राट। तो डी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते चलेंगे। आगे हम लोग देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, किस देश में हुआ था, इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में या रूस में। तो इसका सही जवाब होगा कार्ल मार्क्स का जन्म जो है ये जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, जर्मनी में। एक यहूदी परिवार में हुआ था इनका जन्म, है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते चलेंगे। बी नंबर ऑप्शन लॉक लगाते हुए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 कि प्रथम इंटरनेशनल बैठक हुई कहाँ हुआ था, रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में या लंदन में। प्रथम इंटरनेशनल यानी कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय बैठक कहाँ हुआ था,
रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में या लंदन में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लंदन। क्या हो जाएगा? लंदन इसका सही जवाब। प्रथम इंटरनेशनल यानी कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय बैठक लंदन में हुआ था। तो डी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते चलेंगे। आगे देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन कि प्रथम इंटरनेशनल स्थापना किस वर्ष हुआ? प्रथम इंटरनेशनल, प्रथम अंतरराष्ट्रीय बैठक का स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1864 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में, 1883 ईस्वी या 1889 ईस्वी? इसका सही जवाब क्या होगा? प्रथम अंतरराष्ट्रीय स्थापना वर्ष कब हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1864 ईस्वी। क्या होगा? 1864 ईस्वी। ए नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते चलेंगे। आगे देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में, जापान में, चीन में या क्यूबा में? रूस में, जापान में, चीन में या क्यूबा में? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो हुआ था ये रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। तो ये नंबर ऑप्शन को क्या करेंगे? लॉक लगाते चलेंगे। आगे देखेंगे हम लोग कि चेक का क्या था? चेक का क्या था? सोना की टुकड़ी था, पुलिस का दास्ता था, पादरी वर्ग या श्रमिक वर्ग? बताइए चेका किसको कहते हैं? चेका आखिर था क्या? तो चेका पुलिस का दास्ता था। क्या था? चेका जो है पुलिस का दास्ता था। क्लियर? चलिए बी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे यानी 12 नंबर कि निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? बताइए निम्नांकित में से कौन है जो यूरोपियन समाजवादी नहीं था? लुई बलवा या सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स या रॉबर्ट ओवन? इसका सही जवाब आपको देना है। कौन है जो यूरोपियन समाजवादी नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएगा? यूरोपियन समाजवादी नहीं था। कौन? कार्ल मार्क्स। क्लियर? सी नंबर ऑप्शन को लॉक लगा चलेंगे। आगे बढ़ेंगे और अगला नंबर 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? फरवरी 1917 में, नवंबर 1917 में, अप्रैल 1917 में या 1905 ईस्वी में? इसका सही जवाब देना है बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तब बी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते चलेंगे। नवंबर 1917 ईस्वी में। कब? बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि लेनिन की मृत्यु कब हुआ? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1921 ईस्वी में, 1922 ईस्वी, 1923 ईस्वी या 1924 ईस्वी? तो लेनिन की जो मृत्यु हुई थी ये 1924 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई थी। क्लियर? तो डी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते चलेंगे। अगला नंबर देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 4 जून को, 1 दिसंबर को, 15 अप्रैल को या 8 मार्च को? बताना है आपको कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 मार्च को। क्या हो जाएगा? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो डी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि किस देशों के बीच हुई? कहता है कि ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि किस देशों के बीच हुई थी? रूस और इटली के बीच, रूस और फ्रांस के बीच, रूस और इंग्लैंड के बीच, रूस और जर्मनी के बीच? इसका सही जवाब आपको देना है कि वेस्ट लिटोवस्क के संधि जो है किन 2 देशों के बीच हुई थी? तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। रूस और जर्मनी के बीच है। रूस और जर्मनी के बीच। क्लियर? अगला नंबर 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का पहला समाजवादी कौन था? स्टालिन, कथा प्लेखानोव या लेनिन या टोल्स्टॉय? इसका सही जवाब आपको देना है कि रूस का पहला समाजवादी कौन था। तो इसका सही जवाब क्या है? बी नंबर ऑप्शन, यानी कि सही जवाब क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है कि प्लेखानोव। क्या हो जाएगा? प्लेखानोव। रूस का पहला समाजवादी कौन था? प्लेखानोव। तो बी नंबर ऑप्शन को लॉक लगा चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1815 ईस्वी में, 1818 ईस्वी में, 1825 ईस्वी में या 1838 ईस्वी में? इसका सही जवाब देना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही जवाब है बी नंबर ऑप्शन 1868 ईस्वी में, 1818 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 1868 ईस्वी में, 1818 ईस्वी में। क्लियर? आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 19। कहता है कि रासपुटिन कौन था? रासपुटिन कौन था? कथा भ्रष्ट,
पादरी था या वैज्ञानिक था, समाज सुधारक था या दार्शनिक था? बताना है 19 का जवाब कि रासपुटिन कौन था। रासपुटिन कौन था? तो ये भ्रष्ट पादरी था। कौन था? भ्रष्ट पादरी था। तो ये नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यानी 20 नंबर क्वेश्चन कि लेनिन ने कहा ब्रेस्ट लिस्टोवस्की की संधि किस राष्ट्र के साथ में किया था? बताना है लेनिन ने ब्रेस्ट लिस्टोवस्की की संधि किस राष्ट्र यानी किस देश के साथ किया था? इंग्लैंड के साथ, फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ या इटली के साथ? इसका सही जवाब देना है 20 नंबर क्वेश्चन का। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? जर्मनी के साथ। क्या हो जाएगा? जर्मनी के साथ। लेनिन ने ब्रेस्ट लिस्टोवस्की की संधि जर्मनी के साथ किया था। किसके साथ? जर्मनी के साथ। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? 1921 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में या 1924 ईस्वी में? इसका सही जवाब देना है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी। तो इसका सही जवाब क्या है? 1921 ईस्वी। 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति लागू हुआ था। क्लियर। ए नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते चलेंगे। अगला नंबर कहता है कि दास कैपिटल की रचना किसने की? दास कैपिटल की रचना किसने की? एंजल्स ने या दोस्तोवस्की ने, टोल्स्टॉय ने या कार्ल मार्क्स ने? तो इसका सही जवाब है दास कैपिटल की रचना जो है वो कार्ल मार्क्स ने किया था। किसने किया? कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल की रचना किया। क्लियर। तो डी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? समाजवादी जो दर्शन है वो किसके ऊपर बल देता है? राजनीतिक समानता पर या नागरिक समता पर या कानूनी समानता पर या आर्थिक समानता पर? आपको बताना है समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? राजनीतिक समानता पर, नागरिक समानता पर, कानूनी समानता पर या आर्थिक समानता पर? तो समाजवादी जो है वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आर्थिक समानता पर बल देता है। कौन सा समानता पर? आर्थिक समानता पर समाजवादी बल देता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसका डी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। और 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? फराओ, जार, राजा या रीजेंट? इसका सही जवाब देना है कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? फराओ, जार, राजा और रीजेंट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जार। रूस के सम्राट को क्या कहते हैं? जार कहते हैं। या रूस के जार को रूस के सम्राट कहते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहेंगे 25 नंबर कि कैमिटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या है? क्या था? कैमिटर्न का स्थापना का उद्देश्य बताइए क्या था? पहला, सैन्यवाद का प्रचार करना, क्रांति का प्रचार करना या पूंजीवाद का प्रचार करना या समाजवाद का प्रचार करना? इसका सही जवाब आपको देना है कि कैमिटर्न का स्थापना क्या है। इसका सही जवाब आपको देना है इसका क्या उद्देश्य है। तब बी नंबर ऑप्शन क्रांति का प्रचार करना। क्या करना? क्रांति का प्रचार करना। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को, 1 मई को, 15 अप्रैल को या 8 मार्च को? तब मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 मई को। कब मनाया जाता है? 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो बिल्कुल हम लोग बी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते चलेंगे। आगे देखेंगे कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को, वार एंड पीस को, स्पार्क को या कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि समाजवादियों का बाइबिल जो है ये बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन दास कैपिटल को कहा जाता है, जिसके लेखक कार्ल मार्क्स है। जिसके लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स है। दास कैपिटल जो है जिसके लेखक कार्ल मार्क्स, और समाजवादियों का ये बाइबल कहा जाता है। समाजवादियों का क्या कहा जाता है? बाइबल कहा जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कार्ल मार्क्स ने किस स्थान मिलकर, किसके साथ मिलकर, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? आपको बताना है कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिल करके कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? जेन के साथ, दोस्तोवस्की के साथ, एंजल्स के साथ या टोल्स्टॉय के साथ? इसका सही जवाब देना है कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर के
और कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का क्या किया, प्रकाशित करवाया। तो एंजिल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंजिल्स हो जाएगा। तो सी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे। आगे देखेंगे हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जो है जरीना, वो किस देश की राजकुमारी थी। इटली की, फ्रांस के, ऑस्ट्रिया के या जर्मनी का। इसका सही जवाब आपको देना है कि जार निकोलस द्वितीय के जो पत्नी है वो किस देश की राजकुमारी होती है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी होती है। कहां की राजकुमारी होती है, ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी होती है। तो सी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है। फ्रांसीसी समाजवाद के जन्मदाता बताना है, विकास का जन्मदाता कौन है। पता फैरियर या रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स या सेंट साइमन। इसका सही जवाब आपको देना है फ्रांसीसी समाजवाद विकास का जन्मदाता कौन है, सेंट साइमन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सेंट साइमन। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता सेंट साइमन, यानी डी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो अगला नंबर क्वेश्चन यानी 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप सबसे पहले कहां मिला। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहां मिला। सोवियत संघ में, जर्मनी में, इंग्लैंड में या फ्रांस में। तो इसका सही जवाब आपको देना है काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में सबसे पहले कहां मिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ। क्या हो जाएगा, सोवियत संघ इसका राइट आंसर है। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में सबसे पहले कहां मिला, सोवियत संघ को मिला। क्लियर। तो ये नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया। अप्रैल थीसिस को किसने तैयार किया। लेनिन ने, ट्रोट्स्की ने, स्टालिन ने या मार्क्स ने, यानी कार्ल मार्क्स ने। बताइए, आपको आंसर बताना है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लेनिन ने। किसने तैयार किया, लेनिन ने तैयार किया। अप्रैल थीसिस जो है वो किसने तैयार किया, लेनिन ने तैयार किया। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 7 नवंबर 1917 ईस्वी के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। 7 नवंबर 1917 ईस्वी के जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था। स्टालिन ने, लेनिन ने, ट्रोट्स्की ने या खुश्चेव ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, लेनिन ने। किसने किया था, लेनिन ने। 7 नवंबर 1917 ईस्वी के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया, लेनिन ने किया था। तो बी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि माँ का उपन्यास के लेखक थे। माँ उपन्यास के लेखक थे, कौन थे। प्लेखानोव या टोल्स्टॉय या गोरखी या कहता है तुर्गनेव। इसका सही जवाब को देना है माँ उपन्यास के लेखक कौन थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोरखी। क्या हो जाएगा, गोरखी, है ना। तो सी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 1917 की पहली रूस क्रांति किस नाम से जाना जाता है। 1917 के पहली रूस क्रांति किस नाम से जाना जाता है। फरवरी की क्रांति, मार्च की क्रांति, अक्टूबर की क्रांति या नवंबर की क्रांति। तो 1917 के पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अक्टूबर के क्रांति। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, अक्टूबर के क्रांति। 1917 के पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है, अक्टूबर के क्रांति के नाम से जाना जाता है। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन कि नवंबर 1917 के रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था। स्टालिन, लेनिन या प्लेखानोव या कोई नहीं। नवंबर 1917 के रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान जो है वो कौन था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लेनिन। कौन था, लेनिन। इसका सही जवाब क्या है, लेनिन। यानी कि नवंबर 1917 के रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार जो था उसके प्रधान में जो मेन था वो लेनिन था, इसका मुखिया। क्लियर। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया। समाजवाद शब्द का पहली बार सबसे प्रयोग जो है वो किस वर्ष किया गया था। 1789 ईस्वी में, 1827 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में या 1883 ईस्वी में, सॉरी 33 ईस्वी में। इसका सही जवाब देना है समाजवाद शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है वो कब किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1827 ईस्वी। कब हो जाएगा, 1827 ईस्वी में। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया, 1827 ईस्वी। तो बी नंबर बिल्कुल याद रखेंगे, 1827 ईस्वी। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि चर्चित आंदोलन कहाँ हुआ था।
चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में, फ्रांस में, रूस में या जर्मनी में? आपको बताना है चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और जर्मनी। तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है? ये बिल्कुल ब्रिटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन में। क्लियर? तो ये नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि विश्व में साम्यवादी शासन का स्थापना सर्वप्रथम देश में हुआ था। कौन से देश में हुआ था? विश्व में साम्यवादी शासन का स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? रूस में, जर्मनी में, चेकोस्लोवाकिया में या पोलैंड में? इसका सही जवाब आपको बताना है कि विश्व में साम्यवादी शासन व्यवस्था का स्थापना जो है वो कब हुआ था, यानी सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है रूस में। क्या हो जाएगा? रूस इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते चलेंगे। अगला नंबर देखेंगे कि 40 नंबर क्वेश्चन कि वर्जिन अस्वायल उपन्यास के लेखक बताइए कौन है? वर्जिन सवायाल सवाल्याल उपन्यास के लेखक कौन है? लियो टोल्स्टॉय या इवान तुर्गनेव या फ्योदोर दोस्तोवस्की या मिक्सिन गोर्की? इसका सही जवाब आपको बताना है कौन है? वर्जिन सवायाल उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तुर्गनेव। कौन हो जाएगा? इवान तुर्गनेव। तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाएंगे, इवान तुर्गनेव को। क्लियर? 41 नंबर क्वेश्चन कहता है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बोल्शेविक क्रांति के नेतृत्व किसने किया? केरेंस्की ने, ट्रोट्स्की ने, लेनिन ने या स्टालिन ने? इसका सही जवाब आपको देना है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था। कौन किया था? लेनिन ने। बोल्शेविक क्रांति 1917 के जो क्रांति, नवंबर क्रांति जो था वो उसका नेतृत्व लेनिन ने किया था। तो सी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाएंगे। आगे देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन कि 1917 के रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? 1917 के रूसी क्रांति के समय किस जार का यानी किस सम्राट का शासन था? पीटर का शासन था, अलेक्जेंडर प्रथम का शासन था, निकोलस प्रथम का शासन था या निकोलस द्वितीय का शासन था? तो 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि डी नंबर ऑप्शन, निकोलस द्वितीय, जार निकोलस द्वितीय के। किसका शासन था? जार निकोलस द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 के डी। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोल खोज के योजना किसने आरंभ की? कोल खोज के योजना किसने आरंभ की? कहता लेनिन ने, स्टालिन ने, ये निकिता खुश्चेव ने या लियोनिड? कहता कि ब्रेजनेव ने? इसका सही जवाब आपको देना है कि कोल खोज के योजना का आरंभ किसने किया? तो स्टालिन ने, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? आगे हम लोग देखते चलेंगे और अगला नंबर यानी 44 नंबर क्वेश्चन कहता है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक बताइए कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? लियो टोल्स्टॉय, मैक्सिम गोर्की, लेनिन या कार्ल मार्क्स? इसका सही जवाब बताना है साम्यवाद घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कौन हो जाएंगे? कार्ल मार्क्स है जो साम्यवादी घोषणा पत्र के क्या थे? लेखक थे। क्लियर? अगला नंबर और ये आपका सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन आएगा कि 1917 की ईस्वी की 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारक क्या थी? तत्कालीन कारक क्या थी? जार का निरंकुश शासन या प्रथम विश्व युद्ध में कहता रूस की पराजय या कहता कि रासपुटिन की भूमिका या किसानों का असंतोष? 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण बताइए क्या थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजय। प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजय। और ये आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन था और सारे के सारे 45 क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज के लिए सबसे महत्वपूर्ण और बिल्कुल उपयोगी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो बोर्ड में जो 2025 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थी, सारे विद्यार्थियों को कहेंगे कि पूरे एक्सरसाइज से सारे के सारे निचोड़ निकाला गया है और टोटल ऑब्जेक्टिव आप लोगों के सामने लेकर आया गया है। तो बिल्कुल आप लोग इस सब को पूरे एकदम लास्ट तक वीडियो देखिए और पूरी तरह से इसको एकदम याद कर लीजिए और बिल्कुल इसको एकदम सेट मारते चलिएगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।